कुछ लोग काम कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं, केवल फीता काटते रहते हैं, पर अपना प्रचार खूब करते हैं, खूब करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या हैं जो चुपचाप शांति से बड़ा कार्य कर देते हैं, पर उनके बारे में पता भी नहीं चल पाता। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने लाखों पौधे लगाए हैं इस क्षेत्र में यानी दादरी में, और यहाँ के बच्चों व लोगों के बीच में काफी काम किया है, पर आप और हम ये नहीं जानते। प्रताप नारायण शुक्ला जी, मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप एनटीपीसी के किसी प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे। अपनी एक स्वयंसेवी संस्था आप चलाते हैं और उसके माध्यम से आपने बहुत बड़ा काम किया है दादरी में। तो हम जानना चाहेंगे, हम क्या जानना चाहेंगे, हम दर्शकों की तरफ से आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। मुझे मालूम हुआ कि आप इतना बड़ा काम किए हैं इस इलाके में, तो आज हम आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं। और ये जो पीछे हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी का प्लांट है ना जी? है ना? जी एनटीपीसी दादरी। हाँ, एनटीपीसी दादरी का ये प्लांट है और इसी प्लांट का वो एक प्रोजेक्ट था और ये अपनी संस्था के माध्यम से वो किए हैं, जिसके बारे में ये विस्तृत जानकारी हम सबको देंगे। ये बहुत ही ये जो प्लांट है, इसका एनटीपीसी का जो ब्रांच है उसका नाम है नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन, एनसीपीएस दादरी। ये नेशनल कैपिटल रीजन के लिए ये प्लांट बनाया गया। पहले ये मुरादनगर में बनना था, वहाँ पर ज़मीन का अभाव था, तो दैवी कृपा हुई कि जो वहाँ पर जीएम के ड्राइवर थे वो इसी इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने जीएम साहब को सलाह दिया कि आपको यहाँ ज़मीन मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है, आप हमारे इलाके में चलिए, आपको बहुत सारी ज़मीन, सरकारी ज़मीन मिल जाएगी। तो ये जो ज़मीन यहाँ पर एनसीपीएस के लिए, एनटीपीसी के ब्रांच के लिए जो इकट्ठा हुआ, ये करीब 2500 एकड़ ज़मीन इकट्ठा हुआ। 2500 एकड़ में करीब 900 एकड़ ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन थी, जो यहाँ पर काफ़ी जल जमा हो जाता था, रेह की समस्या थी, सफ़ेद जो ज़मीन खराब हो जाती है, जिसमें ऊसर भूमि बोलते हैं, जहाँ पर खेती का समस्या हो जाती है, तो वो ऐसा यहाँ पर परिवेश था, बहुत ही गरीबी थी और लोगों ने खुशी खुशी यहाँ पर इस प्लांट के लिए जगह दिया, क्योंकि लोगों को ये बताया गया कि यहाँ पर प्लांट आने से हर घर में खुशहाली बढ़ जाएगी, हर घर में एक रोज़गार ज़रूर मिलेगा। लेकिन विडंबना थी और 2200 परिवार थे, 2200 नौकरियों की संभावना नहीं थी। मुश्किल से 1-125 नौकरियां मिल पाई लोगों को, और बाकी लोगों के लिए इनको समझाना मुश्किल हो रहा था कि कैसे हम बाकी लोगों को सहयोग करेंगे। वहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए और एनटीपीसी के उस समय के जो महाप्रबंधक थे वो श्री जीपी सिंह, गणेश प्रसाद सिंह जी, वो बहुत ही सात्विक बुद्धि वाले थे और उन्होंने हमारी बातें समझ ली। एक मीटिंग में ही उनको समझ में आ गया कि अगर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ के गांव वाले हमेशा के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे। धरती माँ की सेवा हम करेंगे और धरती माँ की शक्ति अनंत है, उस अनंत शक्ति से सब मिलजुल करके अपना इतना आमदनी कर लेंगे कि हम लोगों को अपने खेती बाड़ी से जुड़े रहने का सौभाग्य मिलता रहेगा और हमें इसको छोड़ करके शहरों में नौकरी करने के लिए भागना भटकना नहीं पड़ेगा। 1996 में हमारी पहली मीटिंग हुई श्री गणेश प्रसाद सिंह जी के साथ। गणेश प्रसाद सिंह जी को ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग यहाँ पर अपना योगदान देते हैं, हमारे सीनियर जो हमारे गुरुजी, इसमें स्वर्गीय परशुराम मिश्र जी का नेतृत्व में हम लोगों ने काम शुरू किया। परशुराम मिश्र जी को 2000 में पद्मश्री भी मिला अपने सामाजिक कार्यों के लिए। और मैं पहले स्कूल में पढ़ाता था, मुझे ये एक बहुत अच्छा चैलेंज दिखाई दिया कि मैं एक ऐसा स्कूल चला सकता हूँ जिसमें गांव वाले जो उनको एक स्पेसिफिक गांव के लिए स्कूल हो, गांव में रहते हुए कैसे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो आजकल हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल स्किल डेवलपमेंट, वो हमने उस समय 1996-97 में यहाँ पर शुरुआत की थी। और एनटीपीसी ने हमें यहाँ पर 6 लाख प्लांटेशन के लिए
जगह बताया। एनटीपीसी पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्लांटेशन करा रही थी और उसमें उसे असफलता मिल रही थी, क्योंकि ये पहले इसमें काफ़ी ज़मीन जो थी वो खेती की ज़मीन थी। तो नेचुरली जो गांव वाले थे अपना खेती को तभी वो छोड़ना चाह रहे थे जबकि उनको कुछ कंपनसेशन मिल जाता, और कंपनसेशन जो था वो बहुत कम था, और जो उनको आश्वासन दिया गया था कि हर परिवार को एक रोज़गार मिलेगा वो हो ही नहीं पा रहा था। तो जब हम आए उनको विद्यार्थी बनाए, गांव के ऐसे लड़के लोगों को जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, स्पेशली जिनकी ज़मीनें जिस परिवार के बच्चों की गई थी, उन लोगों को हमने विद्यार्थी बनाया और एक बड़ी नर्सरी बनाई जिसमें तमाम तरह के प्लानिंग करके हमने पौधे तैयार किए, बीज मंगाया, स्पेशल बीज जो हम कम समय में उपज ले सकें, फलदार वृक्ष लगाए, आम, अमरूद, हर तरह के जामुन, और जो टिम्बर प्लांट्स होते हैं आपका शीशम, सागवान, गम्हार, और एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है सुबबूल। सुबबूल का भी हमने काफ़ी प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर उस समय ज़मीन काफ़ी ख़राब था, और वो ऐसा पौधा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ज़मीन को भी उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। वो उस पौधे का अनेकों उपयोग है। वो फ्यूल फॉडर का भी काम करता है, जानवर खा सकते हैं, फ्यूल का भी काम करता है, उसका जलावन का काम आता है, टिम्बर का भी काम करता है। तो ऐसा हमें एक पौधा मिल गया था जिसका हमने यहाँ पर भरपूर सदुपयोग किया, और आज आप जो एनटीपीसी आने की रास्ता है वो आप आएंगे तो लगेगा कि आप किसी जंगल से आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा एक सोच था, हमारे एक प्रयास रहा। गांव वालों का सहयोग हमें भरपूर मिला। गांव वाले लड़के लोग हमारे साथ मिल करके 100 से अधिक लड़के हमारे विद्यार्थी रहे जो यहाँ पर इस काम में हमारे साथ लगे रहे, जिससे हम लोग लाखों पौधे यहाँ लगा सके। और बाकी गांव वालों ने अपने प्यार दिखाते हुए हमें यहाँ पर ज़मीन भी दान दिया है, जिससे कि हम इन काम की कंटिन्यूटी रख सकें। और हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि ये नेक कार्य है और आगे इसका चलते रहना समाज के हित में है, देश के हित में है। और ये प्लांट भी बड़ा यूनिक है। यहाँ पर पहली बार ड्राई ऐश हैंडलिंग शुरू हुआ, नहीं तो बाकी जगह पानी में मिला करके ऐश को बहा दिया जाता है। यहाँ पर ऐश का माउंड बनाया गया, पहाड़ बना दिए गए उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए। और पहले जो ऐश समस्या लग रही थी, बाद में एनटीपीसी के लिए ऐश भी एक इनकम स्रोत हो गया, क्योंकि बगल में दो यहाँ पर सीमेंट प्लांट भी बन गए, एस्बेस्टस इंडस्ट्री, लैंड फिलिंग, कई तरह के ऐश का यूटिलाइजेशन होने लगा। और बाकी अभी बहुत चेंजेज आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर में। हमारा वो स्पेशलाइजेशन हम उस पर अभी चर्चा न करके ग्रामीण चर्चा में ज़्यादा समय लगाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि भारत के गांव जो हैं, भारत गांवों का देश है, और अगर भारत के गांव नहीं बचते हैं तो भारत नहीं बच पाएगा। भारत के गांव जितने समृद्ध होते जाएंगे, भारत उतना ही समृद्ध होते जाएगा। जैसे सोने की चिड़िया पहले भारत कही जाती थी, पुनः उससे भी बढ़िया, क्योंकि अब उसमें टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और तमाम ऐसी सुविधाएं आती जा रही हैं जिसके सदुपयोग करते हुए हम लोग ऐसा एक इसको यहाँ पर एक सेंटर बना सकते हैं जिसका रेप्लिकेशन और भी जगहों पर हो सके, और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन करना पड़े उसको परिवर्तन करते हुए, और वहाँ के अनुरूप प्रोजेक्ट बनाते हुए हर भारत के किसी भी क्षेत्र में हम लोग, कौन कहे, हम लोग संसार में कहीं भी इस काम को रेप्लिकेट कर सकते हैं। शुक्ला जी, एक बात तो रही गई कि ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला वो आपने बताया कि यहाँ के जो कोई बड़े अधिकारी थे उनके माध्यम से आपको मिला, लेकिन फिर आपने किया कैसे? वही आपकी संस्था या कुछ तो होगी? मैंने आपको बताया कि हमारे इसमें जो सीनियर पार्टनर जो थे, हमारे जो गुरुजी स्वर्गीय परशुराम मिश्र जी, जिनको 2000 में पद्मश्री भी मिला, उनके साथ में हमारे और भी कई साथी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जेएनयू के प्रोफेसर, आपके डॉक्टर, वकील, कई मित्र लोगों के साथ मिलकर के एक चक्री विकास प्रणाली संस्था बनी थी, जिसके माध्यम से हमने ये काम किया। और ये अकेले का काम तो संभव है ही नहीं,
इतना लाखों पौधे लगवाना, हजारों विद्यार्थियों के साथ में इंटरेक्शन करना, और इसमें हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी टीम आई थी अपना स्टडी करने के लिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की टीम आई थी यहाँ स्टडी करने के लिए, कोरियन लोग आए थे यहाँ पर स्टडी करने के लिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे आए थे यहाँ पर गांव वालों के साथ मिल करके इंटरेक्शन अपना लर्निंग अवेयरनेस शेयर करने के लिए। तो ये एक बड़ा ही अच्छा मॉडल डेवलप हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने बहुत आपको अच्छा भी काम बहुत किया बहुत है। धन्यवाद।